अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाइए और उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रह सकें हमारे न्यू ऑफ़र और अपडेट्स के साथ। आप हमारा फेसबुक का पेज भी विज़िट कर सकते हैं और उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। सो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि विजुअलाइजेशन की आपके पास बिगर पिक्चर क्या है और हमारे पास टोटल ओवरऑल चीज़ें क्या इन्वॉल्व होती हैं जिसके थ्रू हम विजुअलाइजेशन को बिल्डअप करते हैं। तो अगर आपको विजुअलाइजेशन रेफरेंस मॉडल याद है और अभी आपने वो नहीं देखा तो इस वीडियो से पहले वो वाली वीडियो मेरी व्यू कर लें। उसमें हमने देखा था कि यूज़र जो है टास्क परफॉर्म करता है, जो रॉ डाटा से डाटा टेबल के अंदर कन्वर्ट करता है और उसके कुछ विजुअल स्ट्रक्चर बना के व्यूज़ करता है। यहाँ से आपका वो टास्क आ जाएगा। अब फर्दर हमने बिगर पिक्चर में ये देखा है कि हमारे पास डाटा की कुछ टाइप्स होती हैं। एक आपके पास है फिजिकल टाइप ऑफ डाटा और दूसरा आपके पास है एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ डाटा। फिजिकल टाइप ऑफ डाटा में हम इंटीजर, फ्लोट और ऐसी चीज़ें जिनको हम फिजिकली कहीं पर स्टोर कर रहे हैं अपनी मेमोरी के अंदर। एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ डाटा जो है वो आपके पास अभी तक हमने स्टोर नहीं किया और उसको सिर्फ हम रिटर्न फॉर्म में लिख रहे हैं, जिसमें नॉमिनल, ऑर्डिनल और आगे हम देखेंगे कैटेगोरिकल, क्वांटिटेटिव और इसके अलावा जो है रेशियो डाटा आता है। इन सारी चीज़ों को कंबाइन करते हैं हम डोमेन के साथ। डोमेन से हमारा ये मतलब है कि हम कौन सी विजुअलाइजेशन बिल्डअप करना चाह रहे हैं और हमारे पास उसके क्या मेटा डाटा है। मेटा डाटा से मतलब क्या इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। जैसे वेबसाइट्स के साथ आप कोई मेटा डाटा लिखते हैं जो आपके पास एक रफ डाटा होता है जो एक्सप्लेन करता है कि वो वेबसाइट किस चीज़ की है। इसी तरीके से कुछ सिमेंटिक्स होंगे और कुछ रूल्स जो हैं जिनके थ्रू हम वो विजुअलाइजेशन को बिल्डअप करते हैं। तो ये भी हम डोमेन के साथ लिंक आउट करते हैं। देन हमारे पास एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल बिल्डअप होता है कि जैसे आप विजुअलाइजेशन में बिल्डअप करते हैं कि आपने बार ग्राफ बनाना है तो आप एक बार ग्राफ का कॉन्सेप्चुअल मॉडल बिल्डअप करेंगे और उसके मुताबिक अपने ग्राफ को चेक करेंगे। इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं आप डिफरेंट प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स के साथ और उसके साथ आप कुछ मैपिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं। प्रोसेसिंग एल्गोरिदम का मतलब है कि आप डिफरेंट एल्गोरिदम्स को कंबाइन करते हैं। जैसे हम नॉर्मल बात करें तो टेबल यू जो है हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर आप कोई भी डाटा पुट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास ग्राफ बना देता है। तो उसके अंदर एक प्रोसेसिंग एल्गोरिदम ऑलरेडी बिल्डअप है और वो मैपिंग कर रहा होता है जो उसके अंदर उस एल्गोरिदम की विजुअल एनकोडिंग है और उसके विजुअल रूल्स या विजुअल मेटाफोर्स के थ्रू कि कौन से वेरिएबल्स को कौन से आपने मेटाफोर्स या कौन सी चीज़ें एलोकेट करनी है। तो प्रोसेसिंग एल्गोरिदम और मैपिंग को मिलाते हुए आपके पास एंड में जो चीज़ आती है वो आपके पास है इमेज। उस इमेज के अंदर आपके पास एक विजुअल चैनल होता है जिसका मतलब है कि आपके पास जो है कुछ वेरिएबल्स जो होंगे जो कलरफुल तरीके से डिस्प्ले हुए होंगे और उन वेरिएबल्स को जो है आप एक अपने विजुअल चैनल के थ्रू एनालाइज करते हैं। और कुछ रेटिनल वेरिएबल्स भी होते हैं विजुअल चैनल के अंदर। रेटिनल वेरिएबल से मतलब है कि ऐसे वेरिएबल जो आपके पास डिफरेंट शेप्स को डिफरेंट कलर्स दे रहे हैं और जिनके जो है आपके पास डिफरेंट साइजेस हैं, डिफरेंट आपके पास उनके एलिमेंट्स हैं। तो ये सारे कंबाइन करते हुए एक बिगर पिक्चर आपके पास बिल्डअप करते हैं कि आपकी विजुअलाइजेशंस किस तरीके से काम करती हैं। तो इसके अंदर आपके पास बाकी सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड होती हैं। इसके अंदर अगर हम फर्दर देखें तो हमारे पास कुछ डाटा टाइप्स, डाटा सेट्स और कुछ आपके पास मार्क्स आ रहे होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट डाटा सेट्स जो हैं उनको हम जो है नॉर्मली कहते हैं कि आपके पास उसमें सिंबॉलिक, टैबुलर, नेटवर्क, हिरारिकल और टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन होती है। तो डाटा सेट का मतलब है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म के अंदर आपके पास आ रही है। मार्क्स का ये मतलब है कि उस इन्फॉर्मेशन को आप आइधर पॉइंट्स में शो कर रहे हो, लाइंस में शो कर रहे हो, एरिया या वॉल्यूम में शो कर रहे हो और इन सारे डाटा को जो है आप कंबाइन करके एक विजुअलाइजेशन बिल्डअप कर रहे होते हो। तो जैसे हमारे पास सिंबॉलिक डाटा आया तो सिंबॉलिक डाटा को माइट भी मैं डिफरेंट 1 2 3 4 5 पॉइंट्स के थ्रू डिस्प्ले करूँगा। इसी तरीके से मेरे पास टेबुलर डाटा आया है तो मैं उसको माइट भी पॉइंट्स प्लस लाइंस के साथ डिस्प्ले करूँगा, जिस तरीके से आप बार चार्ट बिल्डअप करते हो। और एरिया चार्ट भी हमारे पास होता है तो मैं उसको एरिया के अंदर भी बिल्डअप कर सकता हूँ। तो नॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट डाटा सेट्स को हम मार्क्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो जो डाटा टाइप्स उसके साथ रिलेट करती हैं उसमें हमारे पास नॉर्मली मेनली हम उसे कहते हैं कि आपके पास न्यूमेरिकल डाटा है जिसमें 1 2 3 आती है और ऑर्डिनल डाटा सेकेंडली हम कहते हैं कि आपके पास जिसमें आपके पास डिफरेंट नेम्स ऑफ द डाटा है जिनको हम ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे आपके पास मंथ के नाम है, जैसा कि आपके पास जो है वीक डेज़ के नाम है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो ऐसा डाटा जिसको हम ऑर्डर फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो आपके पास ऑर्डिनल डाटा की एक टाइप बन जाती है। कैटेगोरिकल डाटा है कि आपके पास हर चीज़ की कैटेगरी जो है यूनिक है और वो एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर आपके पास प्रेजेंट है। तो ये डाटा टाइप को हम जो है यूज़ करते हैं अपने डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ डिस्प्ले करते हुए। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपके पास मोस्ट एफिशिएंट वेरिएबल जो अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट टफ्टी और जो आपके पास विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स हैं
उसके हिसाब से पोजीशन है। पोजीशन हमारे पास हर ग्राफ के अंदर यूज़ हो रहा होता है। जैसे कि बार ग्राफ है तो बार ग्राफ में डिफरेंट बार्स आपके पास 1 2 3 बार से आपकी बिल्डअप होती हैं। तो आपके पास उसको हम कहते हैं कि वो एक डिस्टिंक्ट मार्क उसने आपको बता दिया है। इस तरीके से लेंथ को हम कहते हैं कि वो सेकंड पे आपके पास मोस्ट एफिशिएंट है। लेंथ का मतलब है कि बार चार्ट की आपके पास हाइट आ गई है, तो उसको हम लेंथ के अंदर काउंट कर रहे होते हैं, चाहे वो वर्टिकल है या हॉरिजेंटल है। इसके अलावा आपके पास स्लोप और एंगल्स आपके पास मोस्ट एफिशिएंट या आप ये कह लें सेंटर ऑफ द एफिशिएंट में आते हैं। इन तीनों को हम ये कहते हैं कि क्वांटिटेटिव डाटा से बिल्डअप होते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा आपके पास न्यूमेरिकल डाटा होता है जिसके थ्रू आप इन्हें बना रहे होते हो। देन अगर मोस्ट एफिशिएंट से नीचे जाएं तो आपके पास ऑर्डिनल टाइप ऑफ डाटा आता है, जिसके अंदर हमारे पास एरिया और इंटेंसिटी आ जाता है। इनको भी हम एरिया चार्ट और कलर की फॉर्म के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। और लीस्ट एफिशिएंट वेरिएबल जो हमारे पास आते हैं उसमें कलर और शेप आपके पास आ जाती है। तो जो कलर और शेप होती है उसको हम ये ट्राई कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो हम सबसे एंड में यूज़ करें। और मेनली ग्राफ के अंदर कलर और शेप्स आपके पास तब यूज़ होती है कि जब आपके पास बाकी डिफरेंट ग्राफ्स जो हैं वो आपके डाटा को पुट अप नहीं कर रहे होते या बना नहीं रहे होते। तो अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो हम तीन मेजर्स टाइप्स ऑफ डाटा को मोस्ट एफिशिएंट या लीस्ट एफिशिएंट में लेके जा सकते हैं, जिसमें एक को हमने क्वांटिटेटिव कह दिया, दूसरे को ऑर्डिनल कह दिया और तीसरे को हमने नॉमिनल कह दिया। तो इन्हीं के थ्रू हम लिंक आउट कर रहे होते हैं अपने ग्राफ्स को। अब आगे अगर इसकी एग्जांपल देखें तो मोस्ट इफेक्टिव में आपके पास देखें कि लाइन चार्ट आ गया, कि लाइन चार्ट के अंदर आपके पास जो है डिफरेंट आपके पास डॉट्स होते हैं, या इसको आप ये कह सकते हैं सर्कल व्यू चार्ट जो हमारे पास टेबल व्यू में है, या डॉट प्लॉट। तो मोस्ट एफिशिएंट आपके पास डॉट प्लॉट्स आ सकते हैं। सेकंड भी हमारे पास लेंथ है जिसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो बार चार्ट बने हुए हैं। इस तरीके से लेस इफेक्टिव के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास एरिया चार्ट है जिसमें पाई चार्ट आ जाता है। इनको लेस इफेक्टिव इस वजह से कहा जाता है कि आपके पास जो है प्रॉपर एक सिंगल पॉइंट या सिंगल परसेंटेज जो है वो नहीं बता रहा होता, जबकि अगर बार चार्ट की देखी जाए और डॉट प्लॉट की देखी जाए तो वो एक एक पॉइंट के ऊपर आपको वो सारी विजुअलाइजेशन के बारे में डिटेल्स दे रहा होता है। देन और थोड़ा सा लीस्ट इफेक्टिव में जाएँ तो हमारे पास मैप आ जाते हैं। मैप्स इस वजह से लीस्ट इफेक्टिव है कि हमारे पास कोई भी डाटा की क्लैरिटी नहीं है। इधर हमने सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ कलर्स और हमने शेप्स के मुताबिक इन्हें डिस्प्ले कर दिया, डिफरेंट बॉक्स हैं, डिफरेंट कट्स के अंदर शेप को डिस्प्ले किया और कलर हैं। तो इससे आपको ये खुद पता चलेगा कि हमारे पास जो लीस्ट इफेक्टिव है उसमें इंफॉर्मेशन का जो लेवल है वो बहुत लो होता है, जबकि जो आपके पास हाईली इफेक्टिव है उसमें आपका इंफॉर्मेशन का लेवल जो है वो बिल्कुल एक क्लियर और आपके पास बिल्कुल वो सही तरीके से बता रहा होता है। और इसमें अगर नॉट इफेक्टिव की बात करें तो आप ये देखें कि मिक्स ऑफ दी चार्ट हैं, कि 3D चार्ट्स हैं आपके पास, इससे हमें कोई इतना अंदाज़ा नहीं होता। या आप देखें कि यहाँ पे चार्ट जो है बिल्कुल ही छोटी 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 बार्स हैं आपके पास, तो वो भी आपके पास है नॉट इफेक्टिव के अंदर आता है। देन इसी की एक और एग्जांपल देखें आपके पास, तो आपके पास मिक्स ऑफ डिफरेंट चार्ट्स हैं। तो ऐसे चार्ट जिसमें कोई आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो उसको हम नॉट इफेक्टिव चार्ट्स के अंदर काउंट करते हैं। और वो चार्ट्स जो हैं वो आपके डाटा को डिस्प्ले कर रहे होते हैं और आपके डाटा के ऊपर जो है डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई कर रहे हैं। जैसा कि मेरे पास यहाँ पे एक चार्ट गिवन है जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पे एक हीट मैप है। तो अगर देखें तो उसे हमें सिर्फ ये पता चला है कि कलर्स के थ्रू डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन हमें एक प्रॉपर पॉइंट्स उसके थ्रू बिल्डअप नहीं हो रहे। तो हमारे पास इस वजह से हम इसे कहते हैं नॉट इफेक्टिव। तो अगर हम रैंकिंग करें कि हम डिफरेंट डाटा टाइप्स को किस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं, तो हम न्यूमेरिकल के अंदर सबसे पहले पोजीशन को यूज़ करते हैं और सबसे आखिर में कलर और ह्यू को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास ऑर्डिनल डाटा है तो उसमें सबसे पहले हम पोजीशन को यूज़ कर रहे हैं और सबसे आखिर में हम एंगल को यूज़ कर रहे हैं। तो आप देखें कि कैटेगोरिकल के अंदर इसी तरीके से पोजीशन आता है, देन आपके पास उसके साथ कलर आ गया और लेंथ आपके पास सबसे आखिर में। तो जो आपके पास डाटा टाइप्स चेंज होती जाती हैं उसी तरीके से आपके विजुअल वेरिएबल्स जो हैं वो चेंज होते जाते हैं, और आप इसी तरीके से डाटा के मुताबिक वन बाय वन मोस्ट एफिशिएंट से लीस्ट एफिशिएंट की तरफ आप मूव करते जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आज हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं पढ़े हैं, जिसके अंदर हमारे पास हमने टाइप्स ऑफ डाटा थोड़ी सी पढ़ी हैं, और उन टाइप्स ऑफ डाटा के ऊपर हमने फर्दर जो है ये देखा है कि कौन से ग्राफ जो हैं वो मोस्ट इफेक्टिव हैं और कौन से ग्राफ मेरे पास लीस्ट इफेक्टिव हैं। ये वीडियो तो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइएगा और उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं हमारे वीडियो चैनल से। उसकी प्रोसेस एज़ फॉलोज़ है। क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और स्टे अपडेटेड रहें ताकि आप भी फ्री सर्टिफिकेट्स अर्न कर सकें। शुक्रिया।